नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा और आपको बता दें कि निफा अपनी 25वीं सालगिरह मना रही है। तो वहीं कल दिल्ली में कार्यक्रम था और आपको बता दें कि 2 दिवसीय कार्यक्रम करनाल में रहने वाला है, जिसको लेकर हम प्रेस वार्ता करते हुए पूरी टीम जो है निफा की वो नजर आ रही है। आपको बता दें कि देश के सभी राज्यों से जो लोग हैं वो करनाल में पहुंचे हैं इन कार्यक्रमों के लिए। से आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत। वेलकम कि आप करनाल में आए हैं। और क्योंकि करनाल में जो है हमारे निपा के इस जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ बड़े चेहरे मौजूद हैं, तो सबसे पहले मैं उनकी इंट्रोडक्शन आपसे करना चाहूँगा। मुझे और राणा जी से तो आप सभी परिचित हैं। मेरे राइट साइड पे डॉक्टर अश्विनी शेट्टी हैं। डॉक्टर अश्विनी शेट्टी प्रोफेसर हैं, एनएसएस इंचार्ज हैं और वर्तमान में निपा की नेशनल प्रेसिडेंट। ये कर्नाटक से ये जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि सभी को पता होना चाहिए कि निफा एक डेमोक्रेटिक संस्था है। ऐसा नहीं है कि अगर करनाल से है तो सारी उम्र करनाल ही प्रधान रहेगा, नहीं। जो निफा में बहुत अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं वो आगे आ रहे हैं। तो अभी जो निफा की जो लीडरशिप है वो कर्नाटक से चल रही है। तो डॉक्टर अश्विनी शेट्टी जो है वो हमारी इस समय नेशनल प्रेसिडेंट है। आदरणीय अंकुल कुमार अंकल हमारे पैट्रन हैं, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ मौजूद हैं। और मेरे जो राणा जी के लेफ्ट साइड पे हैं ये ब्रह्मस्वरूप शर्मा जी हैं, जो इस समय निफा के, पहले ये दिल्ली के प्रेसिडेंट थे, अभी निफा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। बातों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उस मुद्दे के बाद जो ये 2 दिन का कार्यक्रम है उसकी भी थोड़ी सी जानकारी जो है वो आप लोगों के साथ साझी करेंगे, ताकि आप लोगों के माध्यम से लोगों को पता चल जाए कि आज और कल में जो है वो क्या होने जा रहा है। जी, ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये मैं आपसे जो है वो साझा करने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ी बात जो है, क्योंकि आज मुझे काफी लोगों के फोन आए कि पूरे शहर में होर्डिंग लगे हुए हैं कि मॉरिशस के राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो क्या मॉरिशस के राष्ट्रपति आ रहे हैं? तो मैं ये, आप क्योंकि बहुत से लोगों के मन में सवाल होंगे कि निफा ने पूरे शहर में होर्डिंग लगा दिए और शहर के बहुत से लोग जो है उत्साहित थे कि एक मित्र देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं, हम सभी मिलकर उनका जो है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मॉरिशस के राष्ट्रपति बिल्कुल इस कार्यक्रम में आना चाहते थे। उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया था और बकायदा उनके ऑफिस से उनकी सेक्रेटरी की ईमेल हमारे पास आई थी। वो मैं ईमेल अभी आप लोगों को स्क्रीनशॉट पर भी भेजूंगा, ताकि आप उसको कहीं दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं कि मैं जो है मॉरिशस के राष्ट्रपति जो है और अपनी धर्मपत्नी सहित जो है हमारे इस आयोजन में शामिल होंगे। वो मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के रहेंगे। उसके बाद क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे मॉरिशस के, नवीन रामगुलाम जी, उनका लगभग 1 हफ्ते का यहाँ विजिट था। और उस 1 हफ्ते के साथ जो है, जो हमारे इंडियन हाई कमिश्नर है वहां पर मॉरिशस में, वो भी टूर में साथ चल रहे थे। और वो जो है उनकी वापसी जो है वो लगभग 17 या 18 तारीख को यहाँ से वापसी हुई। तो उसके बाद जो एक छोटा सा ऑब्जेक्शन लगाया गया इंडियन हाई कमिश्नर की तरफ से कि समय बहुत कम है, इतने कम समय में जो लॉजिस्टिक या जो भी चीजें हैं उनको करना संभव नहीं है। ये और शायद कुछ छोटी मोटी और बात कही गई। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कह लीजिए या क्या कह लीजिए, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। लेकिन उसकी वजह से जो है मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी वजह के बाद जो है हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास भी किए कि वो हट जाए। बकायदा हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने खुद फोन किया मॉरिशस के राष्ट्रपति को उनका नंबर लेकर और उनको कहा कि आपका हरियाणा में स्वागत रहेगा, आप आइए, आप हरियाणा के स्टेट गेस्ट होंगे। और मैं यहाँ आपको जानकारी देना चाहता हूँ, आपको याद होगा कि जब देश से बाहर गीता महोत्सव मनाने की बात हुई थी कि भारत से बाहर पहला इंटरनेशनल गीता महोत्सव मनाया जाएगा, उससे पहले यह था कि एक बड़ी डिग्निटरी किसी देश से बुलाई जाए। तो मेरे को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप मॉरिशस से किसी को बुलाइए। तो मेरे प्रयासों से, कोऑर्डिनेशन से, मॉरिशस के जो उस समय राष्ट्रपति थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, मिस्टर व्यापिल्ले, वो जो है यहाँ पर आए थे, गीता महोत्सव में भी शामिल हुए थे और करनाल भी वो आए। सिल्वर जुबली कार्यक्रम कल भारत मंडपम के अंदर जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ पर रहा। और वहाँ पर सुबह का सेशन था और दोपहर के बाद का सेशन था। दोपहर के बाद में जो है महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज दोपहर के सेशन में वहाँ पर पहुँचे थे, सबको अपना आशीर्वाद दिया। पूरे देश से 750 जिलों से जो है 1200 के करीब हमारे जो है भाई बहन, जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है, मानवता के लिए बहुत काम किया है। ये सिर्फ एक भीड़ इकट्ठी नहीं है 1200 की, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने जिला के अंदर, अपने अपने स्टेट के अंदर, पूरे देश के अंदर जो है कोई ना कोई महत्वपूर्ण काम किसी न किसी क्षेत्र में सामाजिक काम ने किया है। तो ये वो लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, जैसे सबकी जो है यहाँ पर जो है नायाब हीरे हैं।
और कल का वहाँ कार्यक्रम दिल्ली के अंदर रहा और आज का कार्यक्रम यहाँ पर जो है अभी नेशनल इंटीग्रेशन रैली के बारे में मुझे जिक्र किया गया। अभी जो है 3 बजे यहाँ पर जो है नेशनल कन्वेंशन होगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स जिन लोगों ने जिले में अपने काम महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिनकी सिलेक्शन होकर के आई है, एक मेल और एक फीमेल हर जिला से जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनको जो है अवार्ड से नवाजा जाएगा। और बीच में जो है देश के लिए किस प्रकार से ज़्यादा आगे काम हो सकता है उसके लिए सब अपने अपनी स्टेट प्रेसिडेंट के लिए, स्टेट कोऑर्डिनेटर के लिए अपनी अपनी बातें वो लोग रखेंगे। और उसके बाद जो है 5:30 बजे के कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद टी ब्रेक रहेगा। टी ब्रेक के बाद फिर 7 से 9 यहाँ पर जो है कल्चर प्रोग्राम चलेगा। देश की संस्कृति के माध्यम से देश में किस प्रकार से एकता कर सकते हैं हम, देश में जुड़ाव किस प्रकार से हो सकता है, देश के 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज देश का हिस्सा है, वो सब जो है युवा किस प्रकार से देश में अपनी भागीदारी कर सकते हैं, इस थीम के ऊपर जो है नेशनल जो है वो शाम को जो है इस प्रकार से कल्चर प्रोग्राम रहेगा। इसी प्रकार से जो है कल को सवेरे 10 बजे नेशनल कन्वेंशन जारी रहेगी। जो बकाया जो डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स हैं सबको उससे नवाजा जाएगा। और उसके बाद जो है लंच के बाद फिर इस प्रकार से कार्यक्रम रहेगा और जो डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स जो बकाया हैं उन जो है उनको सब दिया जाएगा। और उसके बाद जो है किस प्रकार से हम भविष्य के लिए जो, क्योंकि 750 जो जिलों के लोग आए हैं और वो युवा साथी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं जो समाज, देश और मानवता के लिए बहुत बड़ी सोच रखते हैं कि किस प्रकार से वो समाज देश के काम आ सकते हैं और भविष्य में किस प्रकार की एक योजना इस प्रकार की जा करके आगे जा करके वो एक नई सोच के साथ आगे काम कर सकते हैं। उस पर चिंतन होगा, उस पर मंथन होगा। इस प्रकार से 2 दिन का कार्यक्रम बहुत जिला जो है जिला स्तर पर, नेशनल स्तर पर, स्टेट स्तर पर किस प्रकार से काम जारी हो सकते हैं, इस पर चर्चा जो है कल को इस कार्यक्रम के माध्यम से रहेगी। First of all, I would like to thank from NIFA that I have got an opportunity as a woman. I have got an opportunity to be a president of NIFA organization. I really feel proud and I must thank the chairman Pratpal Singh sir and all the executive committee members for selecting me as a national president. And under the leadership of Parnoji sir, we have organized, and it is a opportunity for me as a woman. It is an opportunity for me to organize such a big event, 25th year Silver Jubilee celebration. And NIFA has given, most of the youths an opportunity to participate in this Silver Jubilee celebration and award ceremony, because I have gone to many youth events. Maybe it is under NSS or NYK or many other organization, but I have not seen, each districts we have selected one male and female category for the exemplary service of the youth. And we have an age category also. We have taken within 40 years of age group students, and and we have categorized with the district awards, state award and the national award process for this selection. Initially we have received around 3,000 applications from all over India. इसी करेंगे और शायद हरियाणा के लिए हम लोग आपस में साथ ही सलाह करके कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा भी करेंगे। आज उसका समय नहीं है, 2 दिन सेलिब्रेशन का है, उसके बाद उस पर बात करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा शरण शर्मा जी से। आज ये कवरेज दी है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे, मैं कहूँगा कि निफा के मेंबर हैं और मेंबर के तौर पे हमारी कोई भी कभी भी गतिविधि होती है उसको आप प्रमुखता से दिखाते हैं, समाज में ले जाते हैं, आपकी बात जो है वो नेशनल लेवल तक जाती है। तो आप सभी मीडिया के सभी साथ